हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो इसी चैप्टर को आगे रिज्यूम करते हैं, क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे हम। और हम क्या कर रहे थे उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 मेथड हम सीख रहे थे किसके, मीन निकालने के, माध्य निकालने के। जो आपको ग्रुप डाटा दिया होता है वो उसका मीन आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। कौन से तरीके हैं बच्चों, अब तो अच्छे से आपको याद हो गए होंगे। एक तो डायरेक्ट मेथड है, फिर एक है स्टेप डेविएशन मेथड और एक है एज्यूम्ड मीन मेथड। ये 3 मेथड हैं। इन्हीं को अच्छे से हम सीखेंगे भाई। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड यूज करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स चलिए कुछ क्वेश्चन और हम यहाँ पे करेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी करने वाले हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसमें 3 मेथड आप यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं जहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का डाटा देखिए ध्यान से आप। इस डाटा में कुछ आपको अलग दिखेगा तो मुझे बताना। क्वेश्चन क्या है, बोला गया है इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वाज सेलिंग मैंगोज kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. तो यहाँ पे जैसे 15 बॉक्स है उनमें 50 से 52 तक मैंगोज होंगे और 110 जो बॉक्स है उसमें 53 से 55 तक होंगे, 135 में 56 से 58 तक होंगे। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट आपको लग रहा है स्टूडेंट्स, कुछ अलग डाटा आपको दिया हो। बताना क्या है, मीन नंबर ऑफ मैंगोज बताना है, एक पैकिंग बॉक्स में रखे गए हैं और कौन सा मेथड आप चूज करेंगे। तो ठीक है, बाकी सब सेम है, सारी चीज वही है जो अभी तक आप करते आए हैं। क्वेश्चन अभी तक जो सवाल करते आए हैं सारी चीज वही है। यहाँ पे अलग क्या दिया है, जो आप ये क्लास इंटरवल देख रहे हैं, क्लास इंटरवल ये कुछ अलग लग रहा है आपको। पहले तक क्या होता था कि भाई जो पहले नंबर की, ठीक है, पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट होती थी, जैसे 50 से 52 है, तो वही 52 जो है वो जो दूसरा क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट होती थी, है ना। कुछ इस तरह से होता था बच्चों, जैसे 50 से 52 है ना। फिर क्या होना चाहिए, 52 से 54, है ना। ऐसे कर करके 2-2 के गैप में आप लिखते थे। फिर 54 से 56, मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो लिमिट देख रहे हो, इसकी लोअर लिमिट इसकी अपर लिमिट सेम होती है, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम होती थी। यहाँ पे क्या है, कुछ अलग आपको दिया है डाटा कि भाई 50 से 52 मैंगोज हो सकते हैं 15 बॉक्स में। फिर 53 से 55 मैंगोज 110 बॉक्स में होंगे, 56 से 58 मैंगोज 135 बॉक्स में होंगे। तो ऐसा कुछ आपको दिया है, तो यहाँ पे मीन निकालना है। अब बच्चों इसके लिए हमें ऐसा डाटा बनाना पड़ेगा, है ना, ऐसा डाटा बनाना पड़ेगा, तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तभी तो हम क्या निकाल पाएंगे, क्लास मार्क निकाल पाएंगे, जो वर्ग चिन्ह जिसको बोलते हैं वो निकाल पाएंगे। तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है आपके पास, ध्यान से सीखेंगे। अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे पास क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल है वो डिफरेंट टाइप के हैं स्टूडेंट्स। कौन से हैं देखिए, हम इसको डिस्कस करते हैं। एक तो है एक्सक्लूसिव, एक है इंक्लूसिव, ठीक है। एक है एक्सक्लूसिव, एक है इंक्लूसिव, और है लेस देन
और एक आएगा मोर देन। मतलब ये 4 टाइप के आपको क्लास इंटरवल देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। तो कौन सा इंटरवल किस तरह का है ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक तो कुछ इस तरह से आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, लेस देन मतलब से कम या फिर से ज्यादा। तो क्लास इंटरवल में ऐसे लिखा होगा कि भाई 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, इस तरह से आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, है ना। तो ये हो गया लेस देन वाला। अब अगर से ज्यादा होगा तो 10 से ज्यादा, इस तरह से आपको दिया होगा। तो लेस देन एंड मोर देन वाला आपको इस तरह से क्लास इंटरवल दिया होगा। फिर आता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल एंड एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। होता क्या है देखिए, अभी तक जो हम कर रहे थे वो थे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्या थे? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल थे। क्या होता है इसमें, ध्यान से समझना। तो अब जो हमने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 जो किए हैं वो सारे कौन से किए हैं हमने? वो किए हैं स्टूडेंट्स इंक्लूसिव, दैट इज एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, है ना। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके पास, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसमें तो आपको जो अपर क्लास है वो दूसरे की जो लोअर लिमिट है उसमें क्या है, कुछ दिया ही नहीं है, कॉमन नहीं है वो दोनों। जैसे 5वां है, इसको बोलते हैं हम इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल। क्या होता है देखिए इसको, इसमें हम जो अपर लिमिट है वो इंक्लूड करेंगे, है ना, इंक्लूड द अपर लिमिट। तो इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट इंक्लूड करनी है हमें। क्या मतलब हुआ कि इंक्लूड करनी है? देखिए, हम एक क्लास इंटरवल लेते हैं 0 से 9, ये है मार्क्स। बच्चों को मार्क्स मिले हैं 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। और कितने स्टूडेंट्स हैं? 2, 4, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ अलग डाटा गिवन होगा। अलग डाटा क्या गिवन होगा भाई? जो मार्क्स आए हैं 0 से 9 नंबर आए हैं सिर्फ 2 बच्चों के। 0 भी हो सकता है भाई किसी बच्चे का, या फिर 9 भी हो सकते हैं, या इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसमें 9 को हमने हटाया नहीं है, 9 मार्क्स भी आ सकते हैं इन दोनों में से किसी बच्चे के। इसी तरह दूसरे क्लास इंटरवल में देखेंगे तो ये लोअर लिमिट जो 10 है इसको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, और जो अपर लिमिट है 19 उसको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से 19 तक आए हैं। मतलब 19 भी हो सकते हैं किसी बच्चे के मार्क्स, और 10 भी हो सकते हैं, और इसके बीच में भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं हम
समावेशी वर्ग अंतराल इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होता है, समझ में आ गया। अब क्या करना है बच्चों, तो अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे भाई वैसा ही आपको इंटरवल बनाना है, क्लास इंटरवल। कौन सा? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हम बना देंगे इसी का। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। तो हमारे पास 0 से 9 है, अगर 0 से 10 होता, 10 से 20 होता, 20 से 30 होता तो ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बनता, लेकिन यहाँ पे इंक्लूसिव है। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे जो गैप है, ठीक है, जो गैप है हमारे पास उसको 2 से भाग कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे, गैप को 2 से भाग कर देंगे, ताकि इसको हम कैसे लिख सकेंगे, देखिए जो गैप है डिवाइडेड बाय 2। गैप कितने का है इसमें, 0 से 9, 9 और 10 के बीच में, है ना। 10 माइनस 9 कितना है, 1 का गैप है, तो 1/2 दैट इज 0.5, 0.5 आया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए कि जो हमारे पास ये है लोअर लिमिट है, उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें कर देंगे हम 0.5 ऐड। कितना आ जाएगा, 0.5 ऐड करने पे इसमें जो हमारे पास लोअर लिमिट है इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो अपर लिमिट है उसमें ऐड कर देंगे। ये चीज ध्यान रखना, जो लोअर लिमिट है उसमें से हम माइनस कर देंगे 0.5 और जो अपर लिमिट है उसमें ऐड कर देंगे 0.5, है, ताकि इसका गैप हो जाए कम। तो यहाँ पे 0.5 से 9.5 आ जाएगा, फिर 10 में से 0.5 गया तो 9.5 में से 19.5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 19.5 से 29.5, फिर 29.5 से 39.5 एंड 39.5 से 49.5। तो देखिए अब क्या हो गया, इसकी जो ये अपर लिमिट है ना, इसकी जो अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट है ना। तो इसको हमने क्या बना दिया, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बना दिया। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए फिलहाल के लिए आप। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें, भाई कुछ मैंगोज हैं और ये 50 से 52 है ना, 50 से 52, 50 से 52 मैंगोज 15 बॉक्स में होंगे, 53 से 55 110 बॉक्स में होंगे। तो इसकी जो अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है इसमें कितना डिफरेंस है, गैप कितना है इन दोनों में, तो गैप है 1 का, है ना, गैप है 1 का, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 0.5 आ जाएगा, है ना। अब जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, तो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा देखिए। तो हमें क्या करना है, इसको अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आया था, समावेशी वर्ग अंतराल है, इसको अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलना है। तो क्लास इंटरवल लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे भाई, 0.5 माइनस करना है तो 50 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट 50 है और इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे तो 49.5 यहाँ पे आ जाएगा, कितना 49.52। अब जो अपर लिमिट है कितनी है, अपर लिमिट 52, 52 है, उसमें ऐड कर देंगे 0.5, 52 प्लस 0.5 कितना हो गया 52.5, ये आ गया 52.5। इसी तरह जो 53 है उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये 52.5 आ गया, और 54 में 0.5 ऐड करेंगे 55 में तो ये कितना आ जाएगा 55.5।
अब ये कितना आ जाएगा 55.5 टू 58.5, 58.5 से 61.5, 61.5 से 64.5। अब क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है वो लिख लेंगे। अब हो गया एफ आई कितना है देख सकते हैं, ये हो गया एफ आई और ये क्लास इंटरवल हो गया था। एफ आई लिखेंगे 15, 110, 135, 115 एंड 25। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लास इंटरवल हो गया, तो इसके बाद क्या लिखेंगे आप, फिर हम निकालेंगे क्लास मार्क, दैट इज एक्स आई। इसका क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्या होता है क्लास मार्क को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, है ना। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 49.5 प्लस 52.5 बाय 2 कितना आ जाएगा, ऐड कर दीजिए। तो इसको 49.5 को एंड 52.5 को ऐड करने पे क्या आएगा, 9 प्लस 2 11 और 1 12, असल 4 प्लस 5, 5 प्लस 4 9, 10, 102 आ गया। 102 को आप डिवाइड कर देंगे 2 से, ये आ जाएगा 51, तो ये 51 आ गया, है ना। कितना आ गया, 51 आ गया। इसी तरह से सभी आप क्लास मार्क निकाल लेंगे, सारे क्लास मार्क निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, ये 51 आ गया, ये 54 आ जाएगा, ये 57 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा और ये 63 आ जाएगा। कितना, 63 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे, कौन सा तरीका हमें लगाना है, तो देखिए डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेंदी पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड ले लेते हैं यहाँ पे। कौन सा, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसको मैंने ए अज्यूम कर लिया, 57 को ए अज्यूम कर लिया, और उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे डी आई। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है, एक्स आई माइनस ए हो जाएगा। तो एक्स आई कितना है यहाँ पे, एक्स आई 51 है, माइनस ए कितना है 57 है, कितना आ गया 6 आ गया, ये भी माइनस का, है ना। तो -6 आ गया, 54 माइनस 57 -3 आ गया, एंड 036, ये आ गया हमारे पास डेविएशन डी आई। अब हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लिकेशन इजी होने वाला है, इसीलिए अब हम इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमें तो इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना, तो एक स्टेप और कर लेंगे, यू आई आप निकाल देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। आंसर सेम आना है आपका। चलिए हम यहाँ पे ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ आई डी आई आप निकालिए, 15 इंटू -6 कितना हो जाएगा, -90, -90 हो जाएगा। इसी तरह सबको मल्टीप्लाई कीजिए डी आई और एफ आई को, फिर इनका सम करके फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए और इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो बच्चों सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये -330 आ जाएगा, ये 0 आ गया, और 115 इंटू 3 कितना आ गया, 345, 25 इंटू 6 150। अब माइनस वालों को एक साथ ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 90 प्लस 330 माइनस 420, और ये आ जाएगा 345 प्लस 150 495 आ जाएगा 495। अब 495 में से आप 420 माइनस कर दीजिए, वो आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। कितना आ जाएगा आपका सिग्मा एफ आई डी आई, तो इसको माइनस करके देखेंगे, तो ये देखिए 495 माइनस 420, ये आ गया
75 प्लस का होगा। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, टोटल जो FI है वो कितना आ जाएगा, FI का सम भाई 15 प्लस 110 प्लस 135 प्लस 115 प्लस 25 400 आ जाएगा। ये 400 यहाँ पे इसका सम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला लगाना है। मीन क्या होगा, मीन होगा बच्चों A प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI, यही होता है। A कितना है हमारे पास, 57 है, 57 है ना, 57 प्लस FI DI कितना है, 75 बाय 400 आ जाता है। ये कितना आ जाता है, 400 आ जाएगा। तो अब क्या करना है बच्चों, अब आपको इसको डेसिमल में लिखना है कन्वर्ट करके। 57 प्लस मैं क्या करता हूं, 75 को पहले 4 से डिवाइड कर लेता हूं, है ना, 4 से भाग कर लेता हूं, 4 एकम 4, है ना, 4 एकम 4, फिर कितना बच गया, 3 बच गया, 5 उतार लिया, 4 अठे 32, 3 बच गया और एक मैंने 0 यहाँ पे उतार लिया, 4 सते 28, 2 बच गया, एक 0 फिर उतार ले, 4 पंचे 20। तो ये आ गया बच्चों 1875, है ना, 18.75 बाय 100 आ गया। देखिए नीचे जो 100 है उसके नाम के भी ऊपर डेसिमल लगा देंगे, तो ये डेसिमल 2 डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा, ये आ गया 0.1875। तो इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 57.1875, जो कि अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगा, 57.19 के इक्वल, है ना। ये इसका मीन आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं, क्वेश्चन भी हमने किया, तो उम्मीद है अच्छे से आपने नोट डाउन करके समझा होगा इसको। अब बच्चों आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है जो हमने यहाँ पे किया था भाई, जो हमने इंक्लूसिव लिमिट्स की थी, है ना, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल के बारे में पढ़ा है, उसको अच्छे से समझना है, रिवाइज करना है घर पे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।